मैं तनुप्रिया जैन, वास्तु एक्सपर्ट। आपको ज़मीन हमको जब हम लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हमारे मन में ख़्याल आता है कि वो ज़मीन हमारे लिए सही है, नहीं है, उपयोगी होगी, उसके हमको वो बेनिफिट्स देगी, नहीं देगी। उन सब का उपाय हमारे पुराने समय में ही वास्तु एक्सपर्ट जो हमारे पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने लिख दिया था। जैसे मयिमतम, विश्वकर्मा प्रकाश, भ्रमरांगण सूत्रधार, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें हमको पता चलता है कि वो उस ज़मीन की एनर्जी कैसी है। उसकी कुछ टेस्टिंग्स भी लिखी गई हैं जिन्हें आज के समय में सॉइल टेस्टिंग बोलते हैं, पर हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय में ही उस जगह के वास्तु के बारे में, उनकी लैंड एनर्जी को चेक करने की विधियाँ बताई थी। वो विधियाँ मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप बहुत ईजीली चाहें तो वो चेक कर सकते हैं कि वो ज़मीन हमारे लिए अच्छी है, नहीं है, वहाँ की वो आपको बेनिफिट्स देगी, नहीं देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको एक हाथ गड्ढा, मतलब आपको 1.25 फीट गड्ढा ज़मीन में खोदना होगा। जहाँ आप जिस ज़मीन को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसमें आपको उस गड्ढे की मिट्टी निकाल कर एक साइड रखनी होगी और उस मिट्टी को दोबारा से फिल करना पड़ेगा। यदि गड्ढा पूरा भर जाए और मिट्टी शेष न बचे तो समझना चाहिए कि वो भूमि मध्यम है। लेकिन अगर गड्ढा पूरा भरने के बाद भी मिट्टी बचती है तो भूमि अति उत्तम है और हमें उसको ले लेना चाहिए, वो हमको बहुत बेनिफिट्स देगी। और अगर मिट्टी गड्ढा आधा भर जाता है उस मिट्टी से और मिट्टी नहीं बचती तो वो मिट्टी तो ज़मीन वो अच्छी नहीं है, वो हमें परचेस नहीं करना चाहिए, हम उसको त्याग देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने कहा है। एक तरह से ये ऐसा कर सकते हैं आप। दूसरा एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सेम हम 1.25 फीट का गड्ढा खोदेंगे, उसमें पानी भरेंगे और 100 कदम चलकर आएंगे। जब हम 100 कदम वापस आते हैं, यदि पानी का स्तर वही रहता है, गड्ढा पूरा भरा रहता है, तो वो ज़मीन अति उत्तम है। यदि पानी आधा थोड़ा कम हो जाता है तो वह मध्यम है, उसको ले सकते हैं और उसके बेनिफिट्स थोड़ा रहेगा, थोड़ा नहीं रहेगा। लेकिन अगर पानी पूरा सूख जाता है तो वो भूमि रहने योग्य या बास योग्य नहीं है, उसको हमको त्याग देना चाहिए। इस टाइप से हम उधर की ज़मीन की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक तीसरी मेथड और है, वो थोड़ी टिपिकल है। अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। अगर वो वैसे देखा जाए तो अगर जब आप खेती की ज़मीन परचेज करते हैं, उसके लिए बड़ी अति उत्तम मेथड है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा और उसमें हमको सप्त धान, मतलब हमारे अनाज जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, कुछ हमको अनाज लेने हैं और उनको उगा देने के लिए रखना है। अगर वो 1-2 दिन के अंदर उसका अंकुरण फूटने लग जाता है तो वो भूमि खेती के लिए बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर 3 से 5 दिन के अंदर अगर उस ज़मीन में उस बीज का अंकुरण नहीं फूटता तो वो मध्यम है, और अगर 5 दिन के बाद भी नहीं फूटता है तो वो भूमि खेती योग्य नहीं है। अतः वो भूमि में खेती के लिए तो कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।